बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे। जिन चीजों से हम जैन को, बौद्ध को, मुस्लिम को कमजोर बनाते हैं, वो लोग उसी चीज से अपने आप को महान बनाते हैं। देखिए, हम गाड़ी में नहीं बैठते, पैदल चलते हैं, वो महान बनते हैं। अपनी अपना सिस्टम है, लेकिन महत्वपूर्ण तो ये है कि सद्गुरु कबीर की साधना मध्यम मार्ग की साधना है। बहुत अच्छा विचार है कि मध्यम मार्ग का, जिसमें शरीर को भी ना तड़पाना पड़े, किसी को परेशानियां भी ना हो, सहज और मध्यम मार्ग। और सद्गुरु कबीर साहिब इसी पर जोर डाले, सहज ध्यान रहु, सहज ध्यान रहु, गुरु के वचन समाई हो। सहज साधना, सहज ध्यान। सहज क्या चीज है? जैसे कोई स्नान करके निकले और निकलने के बाद कोई तेल फूल कुछ ना डाले, पाउडर क्रीम ना डाले, सहज सिंपल प्राकृतिक नेचुरल, कोई कुछ भी नहीं, वही सहजता। सद्गुरु कबीर कैसे थे? सद्गुरु कबीर भी वही सहज। सद्गुरु कबीर वो है जैसे कि आप बिहड़ जंगल में घुस जाओ तो एक जंगल होता है जो प्राकृतिक नहीं होता है, बनावटी, उसको सजाया संवारा जाता है, उसका कटिंग किया जाता है, उसको रूप दिया जाता है, उसमें बीज रोपित किया जाता है, पेड़ रोपित किया जाता है, वो जंगल होता है। लेकिन एक बिहड़ जंगल जिसे कोई सजाया संवारा ना हो, जो अपने आप में पूर्ण हो, जो अपने आप में विकसित हुआ हो, वो बिहड़ जंगल। सद्गुरु कबीर कैसे थे? वैसे ही बिहड़ जंगल थे। उनको किसी ने संवारा नहीं है, उनको किसी ने सजाया नहीं। आज से 15वीं सदी के सद्गुरु कबीर एक महान कवि, संत और समाज सुधारक और अध्यात्म के क्षेत्र में ऊंची ऊंचाइयों को छूने वाला सद्गुरु कबीर हुए। किसी भी महापुरुष को अलौकिक और चमत्कार बताना मतलब उस महापुरुष को छोटा साबित करना। यदि कोई मानते हो कि हमारे महापुरुष अलौकिक और चमत्कारी पुरुष है, मतलब ये होता है कि आप अपने महापुरुष को छोटे साबित करने में लगे हैं, क्योंकि वैसा होता नहीं है। प्रकृति के कारण कार्यों के अनुरूप होता है जो कुछ होता है। वो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध अगर कोई साबित करना चाहे अपने महापुरुष को, मतलब आप उनके ज्ञान से अधूरे हैं, उनके ज्ञान को आप नहीं समझ पाए, तब ये बातें आती है। इसलिए सद्गुरु कबीर के विचारों को सुने और जीवन में सद्गुरु कबीर का विचार एकदम सहज विचार है, न उसमें कुछ बनावटी न कुछ नहीं, प्राकृतिक नियमों को पालन करना, ये सद्गुरु कबीर का विचार है। सद्गुरु कबीर का विचार है वैज्ञानिक जो इन चीजों को आज साबित कर रही है। आज से 626 वर्ष पूर्व जिन बातों को सद्गुरु कबीर ने कहा, उन बातों को वैज्ञानिक आज प्रयास कर रहे हैं उन बातों को सिद्ध करने के लिए। इतना विकसित सोच, इतना विशाल हृदय ऐसे सद्गुरु कबीर के अनुयायी हो करके यदि आज तक हम लोग भटकते रह जाए तो हम लोगों से दुर्भाग्यशाली कौन होगा? ऐसा विचार पाने के बाद भी यदि हमारे मन में एक चेतना जागृत नहीं हुआ, मन में एक लहर पैदा नहीं हुआ, मन में एक क्रांति नहीं जगी, आज भी अंधविश्वास में पड़े रह गए, भूत प्रेत जादू टोना तंत्र मंत्र हवन तर्पण दिशाशूल सारे चीज में पड़े रह गए, तो हमारा दुर्भाग्य ही तो है। जागे और जगाए, सोते हुए को जगाए और खुद जगे। हम अपने जीवन में विकास करें, औरों को विकास करने का अवसर दे, औरों को सही मार्ग पर बताए, और हम स्वच्छ विचार से जिए और शुद्ध खान पान से जिए, स्वतंत्र जीवन की, आपस में प्रेम बढ़ता चला जाए। प्रेम पर सद्गुरु कबीर साहब जितना कहते हैं, उनकी एक साखी से आदमी पुस्तक लिख देते हैं, एक पंक्ति से 2.5 आखर प्रेम का। गुरुदेव जी का भी पुस्तक है, आप उनको पढ़ करके देखिए। 2.5 आखर प्रेम का। प्रेम इतना मजबूत शब्द है, प्रेम इतना विशाल है। प्रेम यदि हो तो घर घर बनता है, परिवार परिवार बनता है, समाज समाज बनता है, देश देश बनता है, राष्ट्र राष्ट्र बनता है। प्रेम ना हो तो घर टूट करके बिखरने में टाइम नहीं लगता, गांव समाज राष्ट्र टूटने में समय नहीं लगता। प्रेम को बनाए रखना, प्रेम बनता है वात्सल्य से, प्रेम बनता है एक दूसरे को आदर और सम्मान करने से। प्रेम और अहंकार नहीं हो सकता। जहां अंधकार होगा वहां प्रकाश संभव नहीं, और जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार संभव नहीं। इसी प्रकार जहां प्रेम होगा वहां अहंकार नहीं होगा, और अहंकार होगा वहां प्रेम नहीं होगा। कोई कहे कि मैं प्रेम से जीता हूं, मेरे पास अहंकार नहीं है,
लेकिन घर बिखर रहा है, टूट रहा है, विखंडता आ रही है समाज में, कटुता भरता चला जा रहा है, मतलब हमने प्रेम को नहीं जिया है। इसलिए सदगुरु कबीर के विचारों को सुने और जीवन में एक महत्व स्थान दे। सदगुरु कबीर के विचारों को सुनने के बाद में मन की भ्रांतियां खत्म हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। आज भी आईपीएस अफसर है, पीएचडी कर चुका है। किस पर पीएचडी कर रहा है? विज्ञान के चारों लोग लेक्चर है, और वहां जा करके जब टीचिंग करता है तो बताता है पानी क्यों गिरता है। पानी कारण कार्य व्यवस्था से गिरता है। जब वही आदमी समस्या आती है तो एक मूर्ति के पास जाकर के नाक रगड़ता है, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध करता है। आईपीएस अफसर बन गया, विज्ञान को पूरा पढ़ा, लेकिन जीवन को नहीं पढ़ पाया। आज भी पत्थर की मूर्ति के सामने नाक रगड़ना नहीं भूलता है। आदमी अपने जीवन को नहीं बदलना चाहता, वही देवी देवता को मानता है जो हमको बोल ना सके, रोक ना सके, टोक ना सके, ना कहना चाहिए, एनओसी चाहिए सबको, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ऐसे भगवान को माने जो हमको कोई ऑब्जेक्शन ही ना करे। संत गुरु को क्यों माने जो हर समय टोकते रहे, ये मत करो, वो मत करो, वो मत खाओ, वो मत पियो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, मूर्ति की पूजा मत करो, ये मत खाओ। इनको कौन माने? नहीं चाहिए ऐसे संत गुरुजन। तो फिर जीवन को तबाह करो। आज लोग कबीर पंथ से दूर होते चले जा रहे हैं और कबीर विचारों से रूबरू नहीं हो पा रहे हैं। कबीर पंथ से दूर होते चले जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं साहब? सब लोग तो सब चीज मना कर देते हैं, ये मत खाओ, मत पियो, तो ये भी क्या जीवन है? आज समझता है लोग कि शराब पी करके मस्ती करना, शराब पीना, अंडा मांस मछली खाना, बीड़ी सिगरेट पीना आज फैशन बन चुका है। आज घर घर के बच्चे बीड़ी सिगरेट तंबाकू में लिप्त होते चले जा रहे हैं। आदमी बंधुओं, आप सभी से निवेदन है, कबीर विचारों से जुड़े। खान पान की शुद्धि हो, खान पान में पवित्रता हो, घर पवित्र हो, आपका आंगन पवित्र हो, कपड़ा लगता साफ सुथरा हो। आप कबीरपंथी है। कभी कोई भी घर में प्रवेश करे तो महसूस करे मैं कबीरपंथी घर में गया हूं, जिसके यहाँ से बदबू नहीं आती है, जिसका घर का चप्पल भी व्यवस्थित रखा है, कपड़ा व्यवस्थित रखा है, बेडरूम में जाओ तो साफ सुथरा, किचन में जाओ तो साफ सुथरा। कबीरपंथी है, लेकिन व्यवस्थित नहीं है। मक्खियां भिन भिना रही है, सुबह का चाय पिए हैं, शाम रात हो गया, दूसरे दिन उसकी सफाई हो रही है, बर्तन मांजने वाले हैं। बाथरूम में जाकर के नहा लिए, बाथरूम में कपड़ा छोड़ दिए, शाम को कपड़े की सफाई हो रही है। आप व्यवस्थित करिए, भोजन बनाइए तो भोजन बनाइए, कपड़े साफ सुथरा हो। अन्य कपड़ों का यूज मत करिए, वहां पर साफ सुथरा नए कपड़ा खरीदीजिए, किसी भी कलर का कपड़ा हो, और आपके घर के बच्चों को सही भोजन दीजिए। आज हर घर के बच्चे भोजन कर रहे हैं, लेकिन गलत भोजन कर रहे हैं। बाहर का भोजन कर रहे हैं या अंडा मांस मछली शराब पी रहे हैं और कुछ खा पी रहे हैं। विचारों का भोजन सही दीजिए। आप खुद कबीर विचारों से जुड़िए। और यहाँ बैठे सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके आश्रम में, आपके ग्राम में आश्रम है, इन विचारों से जुड़िए, भ्रांतियों में मत पड़े रहिए। कोई देवी देवता, खुदा गॉड, अल्लाह परमात्मा नहीं होता इंसान के अलावा। हमारे वेद में, पूरा वेद आप छान लीजिए, वेद में सिर्फ 4 देवता माना गया है, मातृदेव, पितृदेव, आचार्य देव और अतिथि देव। इसके अलावा और देवता कौन हो सकते हैं? क्या जन्म देने में उस देवी देवता का हाथ है जिसका लोग जाकर के पूजा करते हैं, घंटों घंटों तीर्थ यात्रा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, हवन कुंड करते हैं? क्या उस माँ का हाथ है? पढ़ने लिखने में क्या उस माँ का हाथ है? हमको इस योग्य बनाने में क्या उस माँ का हाथ है? जिस माँ का हाथ है उसकी तो बहिष्कार किया जा रहा है, उसकी पूजा नहीं हो रही। आप ही लोग महसूस कर लो, कितने लोग हैं जो माँ की पूजा किए होंगे। मूर्ति में जाकर के तो जरूर पूजा कर लेंगे, मंदिर में जाकर के जरूर पूजा कर लेंगे, लेकिन कभी माँ के पास दीप प्रज्वलित करके आरती नहीं उतारेंगे। जीवन बीत जाएगा। कब करेंगे? जब मिट्टी में समा जाएंगे तब उसकी फोटो की आरती उतार लेंगे, लेकिन जीते जीते आरती की जरूरत नहीं है। जीते जीते आरती करने की जरूरत, जीते जीते भगवान नहीं हुआ, मरने के बाद भगवान हो गए। मरने के बाद वो माँ और पिता आपका सहयोग करने आएंगे। इसलिए आज अवसर है, आज अवसर है माँ बाप से प्यार करने का।
आज अवसर है बच्चों से प्यार करने का। बच्चों को इतना संस्कार दीजिए, बच्चों को अपना व्यक्तित्व का निर्माण ऐसे करिए कि बच्चे आपके बातों को काट न सके। आपके व्यक्तित्व ऐसा विशाल हृदय होना चाहिए, आपके बातों में वो लगाम होना चाहिए, आपके बातों में वो अमृत घुला होना चाहिए कि आपके हर बात को आपके बच्चे प्यार से स्वीकार करें। अब कुछ लोग बच्चे प्रणाम भी कर रहे हैं, कुछ लोग आशीर्वाद भी दे रहे हैं, मुंह में पान भरे हैं, गलगल गलगल कर रहे हैं, लाल लाल थूक रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं। कुछ लोग घर में लड़ाई हो रहे हैं, बच्चे आकर के प्रणाम कर रहे हैं, वहीं गाली भी दे रहे हैं, रोगा भड़वा भी चल रहा है। ये भी चलता है। रोगा का अर्थ अच्छा है, ऐसे रोग हरने वाला। आप देख लीजिए, उसका सही अर्थ यही है, रोगों को हरने वाला। रोगों को हरने वाले को रोगा कहा गया है। इतना अच्छा गाली है, लेकिन अर्थ नहीं जानते तो गाली बन गया है। आइए कबीर विचारों से जुड़े, बच्चों को सही संस्कार दे। बच्चे आपके घर में हैं, उनको अच्छा विज्ञान की पद्धति के अनुसार से और प्रकृति के नियमों के अनुसार से सदगुरु कबीर के विचारों से रूबरू कराइए। वो विचार जो उनको इस दुनिया के किसी भी किनारे पर चला जाए, वो यहां से हजारों कोसों दूर किलोमीटर चला जाए, तो भी वो बच्चे आपकी बातों को, आपके दिव्य संस्कार को याद करे और कह सके, मैं ऐसे माँ बाप के कोख से जन्म लिया जिन्होंने मुझे जीने का तरीका सिखाया। आप लोग सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन जीवन का निर्माण कैसे करना चाहिए, जीवन में उत्थान कैसे करना चाहिए, जीवन को कैसे जीना चाहिए, ये चीज सिखाना भूल जाते हैं। इसका परिणाम क्या है? यहाँ बच्चे नहीं बैठे हैं, यही उसका परिणाम है। यहाँ बच्चे नहीं बैठे, यही इसका परिणाम है कि जीवन को कैसे जीने सिखाना है, ये चीज आप नहीं सिखाते, इसलिए बच्चे को लाए ही नहीं। आइए इसी क्रम में अब निवेदन है, एक भजन रखने के लिए निवेदन है संत श्री उमेंद्र साहिब जी से। आप एक भजन रखें, फिर पूज्य संत गुरुजनों के विचार सुनेंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय। परम पूज्य साहिब जी, अर्चने वंदने मुद मंगलमय संत समाज, साध्वी समाज, भक्त प्रेमी सज्जनों, माताओं, साहिब जी की आज्ञा हुई है, आज्ञा पालनार्थ आप सबके बीच सदगुरु कबीर साहिब जी रचित बीजक का एक पद प्रस्तुत है। पंडित बाद बधे सो झूठा, पंडित बाद बधे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा, पंडित बाद बधे सो झूठा, पावक कहे पाँव जोड़ा है, पावक कहे पाँव जोड़ा है, जल कहे तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भाजै, भोजन कहे भूख जो भाजै, तो दुनिया तरी जाई, तो दुनिया तरी जाई, पंडित बाद बधे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा, नर के संग सुवा हरि बोले,
नर के संग सुआ हरि बोले, हरि परताप न जाने। जो कब ही उड़ जाए जंगल में, जो कब ही उड़ जाए जंगल में, तो हरि सुरति नाने, तो हरि सुरति नाने। पंडित बाद बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे। खाण कहे मुख मीठा, राम के कहे जगत गति पावे। खाण कहे मुख मीठा। बिनु देखे बिनु अर्स परस बिनु, बिनु देखे बिनु अर्स परस बिनु, नाम लिए क्या होई। धन के कहे धनिक जो होवे, धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई, निर्धन रहे न कोई। पंडित बाद बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे। खाण कहे मुख मीठा, राम के कहे जगत गति पावे। खाण कहे मुख मीठा। साची प्रीत विषय माया सो, साची प्रीत विषय माया सो, हरि भक्तन की फांसी। कहीं कबीर एक राम भजे बिनु, कहीं कबीर एक राम बिनु, बांधे अमपुर जासी, बांधे अमपुर जासी। पंडित बाद बदे सो झूठा, पंडित बाद बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे। खाण कहे मुख मीठा, राम के कहे जगत गति पावे। खाण कहे मुख मीठा, पंडित बाद बदे सो झूठा। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय साहिब। समय जवाब दे रहा है। अब थोड़े थोड़े में सभी का विचार सुनने सभी संतों से निवेदन है, 7 से 10 मिनट में अपना विचार रखेंगे। अभी सभी का विचार सुनना है, थोड़े थोड़े में बहुत लोगों का, इसलिए निवेदन है। आगे इसी क्रम में निवेदन है विचार रखने के लिए संत श्री छिमेंद्र साहिब जी से आप अपना विचार रखने की कृपा करेंगे। भेजो मेरे मुझे